यूपी में बिना नक्शा पास कराए बन सकेगा घर। भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव। यूपी सरकार ने बदलाव कर लोगों को दी बड़ी राहत। 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर नक्शा जरूरी। मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी नहीं। विभागों को एनओसी देने की जिम्मेदारी तय की गई। विभागों को 15 दिनों में तय की गई है जिम्मेदारी। मंजूरी नहीं मिलने पर एनओसी स्वतः मान्य मानी जाएगी। दिल्ली में अजय राय के राफेल बयान पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस सरकार का मनोबल गिरा रही है। राहुल गांधी के इशारे पर ऐसी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस ने राफेल विमान का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस भारतीय सेना को बुरी नजर से देख रही है। मुखौटा लगाकर कहा, कांग्रेस सरकार के साथ नहीं। राफेल को लेकर दिए गए बयान पर कायम है अजय राय। अजय राय ने कहा, राफेल कब काम करेगा देश जानना चाहता है। राजनाथ सिंह ने पहले ही राफेल पर नींबू मिर्ची बांध कर रखा है। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। सभी चाहते हैं कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो। राहुल गांधी की नागरिकता को हाईकोर्ट में चुनौती का मामला। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से रद्द। हाईकोर्ट ने कहा, याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं। याची दूसरी वैकल्पिक विधिक उपाय के लिए स्वतंत्र है। दोहरी नागरिकता के दावे वाली याचिका हाईकोर्ट से रद्द। लखनऊ में अजय राय के राफेल बयान पर जगदम्बिका पाल ने कहा, राफेल को खिलौना कहना जले पर नमक छिड़कने जैसा। राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने वाला बयान देते हैं। अजय राय देश सेना का मजाक उड़ाते हैं। पूरा देश पहलगाम की घटना से दुखी है। यूपी के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 5 दिन तक तेज बारिश आंधी का अलर्ट जारी। बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर में अलर्ट जारी। वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ में अलर्ट। गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर में भी जारी किया गया अलर्ट। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किया पोस्ट। 19 अप्रैल 2025 को भाजपा सरकार के 2 महीने पूरे हो जाएंगे। भाजपा का वादा था 2 महीने में बस मार्शल को पक्का करेंगे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पक्की नौकरी पर रखेंगे। आज भाजपा अध्यक्ष मुख्यालय के बाहर मिले हैं, अंदर नहीं बुलाया। अभी तक बहानेबाजी ही चल रही है। दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह का ऐलान। दिल्ली की जनता को मिलेगा मॉनसून में राहत। एकीकृत कमांड सेंटर और एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। एक ही नंबर पर कॉल करके समाधान मिलेगा। एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, फ्लड विभाग के लिए सेंटर बनेगा। जल बोर्ड के लिए भी एक साझा कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। अमरोहा में सिंगर पवनदीप सड़क हादसे में घायल। पवनदीप साथियों के साथ जा रहे थे दिल्ली। कार चालक ने पीछे से कैंटर में मारी टक्कर। इंडियन आइडल के विजेता रहे हैं पवनदीप। घायल पवनदीप को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चालक को नींद की झपकी आने पर हुआ हादसा। राजधानी लखनऊ में इंजीनियर को तालिबानी सजा। गोमती नगर विस्तार में लिफ्ट इंजीनियर पर कहर। काम में देरी के चलते लिफ्ट इंजीनियर संग मारपीट। शंख एयरलाइंस के मालिक पर गंभीर आरोप। श्रवण कुमार विश्वकर्मा पर प्रताड़ना का आरोप। पीड़ित ने बताया, बंगले पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी पीटा। घर के अंदर रस्सी से बांधकर की गई पिटाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की जांच पर सवाल। 40 करोड़ कमाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल। जांच पर सवाल उठाते हुए जस्टिस अभय एस ओका ने कहा, ईडी बिना सबूत के आरोप लगाती है। ये एक पैटर्न है। ईडी के वकील ने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा है। 2019-22 के बीज घोटाले में 2061 करोड़ की हानि का अनुमान है। मामला अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रेस वार्ता। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की घोषणा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। पीएम द्वारा विकसित भारत के लिए अनेक रिफॉर्म किए गए। वक्फ कानून उस संघर्षशील यात्रा का एक पड़ाव है। सब विषयों को इसमें सम्मानित किया जा रहा। हमारे संविधान में राज्यों का अधिकार है। कोई भी धार्मिक संबंधों के लिए मैनेजमेंट बना सकते हैं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। बोले, कांग्रेस विदेश में भारत की प्रतिष्ठा पर उंगली उठाती है। कांग्रेस के लोग भारत की प्रतिष्ठा पर उंगली उठाते हैं। कांग्रेस के लोग सनातन संस्कृति पर आहत करते हैं। ममता बनर्जी के अंदर कोई भी सहानुभूति नहीं है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयानों का मामला। बयानों के खिलाफ साक्ष्य देने प्रस्तुत हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर प्रस्तुत हुए एसएसपी के सामने।
अनुज चौधरी पर लगाया था पुलिस सेवा नियमावली उल्लंघन का आरोप। एसएसपी द्वारा एक बार की जा चुकी है जांच। शिकायत कर जांच को कराया गया था निरस्त। एसएसपी को मामले में पुनः जांच करने के मिले थे निर्देश। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज। विवादित बयानबाजी पर राहुल बेदी पर एफआईआर दर्ज। राहुल बेदी ने कहा था, मुजफ्फरनगर के एसएसपी साहब को कहना चाहता हूं, आपने हमारे टिकैत साहब की पगड़ी पर वार करवाया। आप हमें केवल 10 दिन का समय दें। इन लोगों की लाशें बिछाने का काम किसान लोग करेंगे। सीएम योगी ने मक्के का उत्पादन दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। 2027 तक मक्के का उत्पादन दोगुना करने का है लक्ष्य। खूबियों के नाते ही सरकार मक्के की खेती को दे रही प्रोत्साहन। किसानों को भी खूब रास आ रही। अनाजों की रानी मक्का। इथेनॉल, पशु कुक्कट आहार एवं औषधीय रूप में उपयोगी है मक्का। लखनऊ में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश। सीएम योगी बोले, गरीब परिवारों को एक एक दुधारू गोवंश उपलब्ध कराएं। गोबर से तैयार पेंट का सरकारी भवनों में हो इस्तेमाल। देसी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता आयोजित हो। मंडल स्तर पर गायों की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग धरातल पर। बाहर से आने वाले वाहनों को ग्रीन कार्ड आवंटित किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड बढ़ते प्रदूषण को रोकथाम के लिए है महत्वपूर्ण। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने दी जानकारी। आरटीओ ने कहा, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड आवंटित करने हेतु सेंटर स्थापित। परिवहन व्यवस्था को संचालित करने के लिए टीमें की गई हैं तैनात। ड्रीम 11 ने बदली किसान के बेटे की जिंदगी। मंगल सरोज ने ड्रीम 11 में जीते 4 करोड़ रुपए। मंगल की जीत से गांव और परिवार बेहद खुश। 30 अप्रैल को 39 रुपए लगाकर 4 करोड़ रुपए जीते थे। पंजाब और चेन्नई के मैच में जीते थे 4 करोड़ रुपए। कच्चे मकान में रहता है मंगल का परिवार। पहलगाम हमले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, 22 अप्रैल की घटना पहलगाम के लोगों के लिए एक सदमा थी। कश्मीरियों ने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों की जान बचाने की। मेरी गृह मंत्री से अपील है, जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। जब इस समय भी पर्यटक यहाँ आते हैं, वह दिखाते हैं कि हम डरे नहीं हैं, लेकिन आप लोग पर्यटन स्थल बंद किए हुए हैं। पहलगाम हमले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। बोले, वैध और अवैध रूप से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाई ना के बराबर की गई। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलना जरूरी है? कार्रवाई करने में उन्हें कोई मजबूरी दिखती है? कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, हमको लगता है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में है। मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड संशोधन से लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि कोर्ट का इस पर ध्यान आकृष्ट होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी पार्टी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ है। हम कभी भी फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाते। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता की उनकी मजबूत अभिव्यक्ति के लिए जापान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर भारत जापान रक्षा संबंधों को गहरा करने में आपके अपार योगदान के लिए आपको बधाई देता हूं। जाति आधारित जनगणना पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान। बोले, हम 22 सालों से जाति जनगणना की आवाज बुलंद करते रहे हैं। हमने सार्वजनिक मंचों से जाति जनगणना की वकालत की है। हम आपको उसकी वीडियो दे देंगे। कांग्रेस ने 60 सालों तक शासन किया है और इस बीच कभी भी उनके मन में जाति जनगणना का ख्याल नहीं आया।